Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about future continuous tense part 1 बेटा। तो इसी सीरीज़ के पहले दो टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस एंड पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस आपको पूरी तफसील से, ठीक है ना, फुल डिटेल से बेटा समझाए जा चुके हैं। अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस बेटा शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस आपको याद है, मैंने बताया था कि ज़माना हाल यानी मौजूदा वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ज़माना माजी यानी गुजरे हुए वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर ज़माना मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त। तो ये टेंस ज़माना मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त में किसी काम के होने को ज़ाहिर करता है। ये बात ज़हन में रखिए बेटा, ठीक है ना। फ़र्क जो है ना बुनियादी तरह का वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट मौजूदा वक्त यानी ज़माना हाल, पास्ट गुज़रा हुआ वक्त यानी ज़माना माजी, और फ्यूचर आने वाला वक्त यानी ज़माना मुस्तकबिल। तो इसकी डेफिनीशन क्या बनी कि ये टेंस ज़माना मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है, किसी काम के जारी। अब आपने यही देखना है, इसी बात पर फोकस करना है कि काम इन तीनों टेंसेस में जारी है। वो कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ इससे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ काम के जारी रहने को ज़ाहिर करना है, ठीक है ना। काम के जारी रहने को देखना है, इसी बात पर जो है ना फोकस करना है, इसी पॉइंट पर फुल फोकस करना है। तो ये टेंस ज़माना मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। अब वक्त की कोई कैद नहीं है, ठीक है ना। 2 दिन से, 3 दिन से, 10 मिनट से, 4 साल से, 5 माह से, 1 हफ़्ते से, ठीक है ना, सुबह से, शाम से, दिन से, रात से, दोपहर से, मगरिब, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। जुमेरात से, जुम्मा से, जनवरी से, फरवरी से, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये करेंगे बेटा, इसमें वक्त लाएंगे, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, अगर इन तीनों में आप वक्त को लाएंगे तो फिर बेटा जो है ना टेंस ही चेंज हो जाना है, ठीक है ना। टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं रहेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। टाइम बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ काम के जारी रहने को देखना है। फिर इसकी जो रिकग्निशन है, ठीक है ना, पहचान है, तो वो ये है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में जो अल्फाज आते हैं वो ये हैं, रहा हूँगा, रहा होगा, या हूँ है बेटा, नून साथ लगाया है, या हो है, रही होंगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे, ठीक है ना, रहे होगे वगैरह। मसलन मैं चाय पी रहा हूँगा, तो देखें फ़िक्रे के आखिर में रहा हूँगा आया हुआ है बेटा। वो मुल्तान जा रहा होगा आखिर में आया हुआ है। इसी उर्दू फ़िक्रे की पहचान से आपको टेंस की पहचान होगी और उस टेंस के मेथड के मुताबिक आप उस उर्दू फ़िक्रे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए मैं बार बार पहचान पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ। फिर लड़कियाँ शोर कर रही होंगी, तो लास्ट में देखिए रही होंगी, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। वो कपड़े धो रही होगी, तो रही होगी को अंडरलाइन किया है। बच्चे दौड़ रहे होंगे, तो रहे होंगे को अंडरलाइन किया हुआ है। तुम सो रहे होगे, तो रहे होगे को बेटा अंडरलाइन किया है। तो ये, ठीक है ना, इस टेंस की डेफिनीशन है, ये रिकग्निशन है। अब मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग आ जाता है। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किए बेटा वो इज़, एम, आर। पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए गए वो वाज और वर। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे वो विल बी और शैल बी हैं, विल बी और शैल बी। ये बात ज़हन में रखिए बेटा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब के चेंज होने से टेंस चेंज होगा, ठीक है ना। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप जहन में रखिए। हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, टेंस चेंज हो जाएगा। इज़, एम, आर है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, वाज और वर है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, और विल बी शैल बी है तो फिर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है।
अब तीनों टेंसेस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब वो एक ही है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड करेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। जैसे गो के साथ आईएनजी को ऐड करें तो गोइंग, ठीक है ना। कीप के साथ आईएनजी को ऐड करें तो कीपिंग, राइट के ई को कट करके आईएनजी ऐड करें तो राइटिंग। तो ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मेन फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने जो आपको बेसिक बात बताई है वो ये बताई है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को ज़रूर जहन में रखना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इज़ एम आर, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में वाज वर और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की जो सीक्वेंस बनती है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी या शैल बी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट मस्ट नहीं होता, ये जहन में रखिए, ठीक है ना। लेकिन सब्जेक्ट लाजमी आएगा, हेल्पिंग वर्ब ज़रूर इस्तेमाल होगा और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी हर सूरत आएगी। तो मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँगा, ठीक है ना। ये उर्दू फ़िक्रा है, इसकी पहचान के लिए देखिए रहा हूँगा आखिर में आया हुआ है। मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी हैविंग लंच, ठीक है। अब सब्जेक्ट अगर आई और वी हों तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब शैल बी यूज़ करना है, ये जहन में रखिए बेटा। सब्जेक्ट अगर आई और वी हों तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी यूज़ करना है, और सब्जेक्ट अगर यू, ही, शी, इट, दे, सिंगल नेम, प्लूरल नेम, तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी को यूज़ करना है। किसको? विल बी को यूज़ करना है। अब वो अपना सबक याद कर रहा होगा, बेटे ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। तो इसका पोजेसिव केस हिज लगाया जाएगा। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं अपने सबक के हवाले से, तो हिज आएगा, वो माई लगा देते हैं, आवर लगा देते हैं, यूर लगा देते हैं। नहीं, आपने सब्जेक्ट को देख के, ठीक है ना, फिर अपने के लिए उसका पोजेसिव केस चूज़ करना होता है। अब ही विल बी, अब सब्जेक्ट ही है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी लगाया है। ही विल बी लर्निंग हिज लेसन, वो अपना सबक याद कर रहा होगा। ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब बेटा सब्जेक्ट क्या है? दे, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ किया जाएगा। खेलने की इंग्लिश प्ले है, आईएनजी को ऐड करेंगे तो प्लेइंग बन जाएगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी हैविंग लंच। आपको बताया है कि सब्जेक्ट अगर आई और वही हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट अगर यू, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज़ करते हैं। वो अपना सबक याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इन्हीं पॉजिटिव सेंटेंसेस को हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। दूसरी टाइप जो आती है वो नेगेटिव सेंटेंसेस की आती है। सारी तरतीब ऐसे ही रहनी है, सारी सीक्वेंस यही होगी। हमने नॉट का इजाफा करना है क्योंकि नेगेटिव है तो उर्दू फ़िक्रों में नहीं का लफ्ज़ और इंग्लिश में नॉट का लफ्ज़ लाजमी आना है, ठीक है ना बेटा। तो इसकी जो सीक्वेंस बनेगी बेटा वो सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट बी, ये नहीं करना आपने विल बी नॉट कर दो, नहीं, विल नॉट बी, उसके बाद शैल नॉट बी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं दोपहर का खाना खा रहा हूँगा, इसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो बनेगा मैं दोपहर का खाना नहीं खा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी हैविंग लंच, आई शैल नॉट बी हैविंग लंच। उसके बाद वो अपना सबक याद कर रहा होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वो अपना सबक याद नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन, ही विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। अब पॉजिटिव सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसे नेगेटिव में चेंज किया बेटा तो वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है ना। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस टेंस के हवाले से, ठीक है ना बेटा, फिर मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तवज्जो से समझिए।
कि ये टेंस ज़माना मुस्तक़बिल यानी आने वाले वक्त में, मुस्तक़बिल के हवाले से जो वक्त है उसकी बात हो रही है, आने वाले वक्त में किसी काम के जारी रहने को ज़ाहिर करता है। आपने काम के जारी रहने को देखना है और उसमें कोई वक्त की कैद नहीं है। आपको कहा है मैंने सुबह से, शाम से, दिन से, रात से, जुमेरात से, जुम्मे से, जनवरी से, ठीक है ना, जुलाई से, या 2003 से, 2004 से, समझ, इस तरह की जो है ना टाइम को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। अगर टाइम को मेंशन किया जाएगा तो टेंस टोटली चेंज हो जाना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाएगा, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में चेंज होगा। तो टाइम नहीं आएगा इसमें, सिर्फ काम का, ठीक है ना, कंटिन्यू होने को देखना है, काम के जारी रहने को देखना है। जो पहचान है इस टेंस की वो ये है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा हूँगा, रहा होगा, रही होंगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होगे वगैरह आ जाता है। ये उर्दू पहचान लाजमी है बेटा, क्योंकि हमने उर्दू के फ़िक्रे को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो पहचान जहन में होगी तो उसकी मदद से आपको टेंस का पता चलेगा और टेंस को उसके मेथड के मुताबिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। मेथड ऑफ सेंटेंस मेकिंग में पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, उसके बाद मेन फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। आपको मैंने एग्जांपल्स दी हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर विल नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नॉट लाजमी आएगा इंग्लिश में, और उर्दू में नहीं का लफ्ज़ आएगा। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल आपको समझाएंगे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सेकंड पार्ट में मैं फुल, ठीक है ना, टेंस आपको समझाऊंगा। इसे बहुत तवज्जो से कीजिएगा, इसकी एक्सरसाइजेज़ की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।